इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछले एपिसोड का था। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर एलेनोर से पूछता है, कहीं मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं कराया। तो इस बात पर एलेनोर बोलती कि ज़्यादा नहीं, तुमने केवल मुझे 6 घंटे वेट करे। तुम्हारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मतलब ये यहाँ पर सुबह से पहले ही आ चुकी थी। तभी एलेनोर बोलती है कि लेकिन मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे एक दुकान दिखी जहाँ पर मैं रेडी होने के लिए चली गई थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलेनोर से बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो आज। तभी एलेनोर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि यह तुम्हारा पहली बार है जब तुम स्कूल के आउटसाइड कहीं पर आए हो घूमने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मैं यहाँ पर पहली बार केवल घूमने के लिए आया हूँ। तभी एलेनोर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपनी नज़रें क्यों छुपा रहे हो मुझसे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़की के साथ किसी कैंपस में, स्कूल की कैंपस में घूमने के लिए आया हूँ। इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आखिर कैसे रिएक्ट करूँ। तभी एलेनोर उस हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, यह उस फ्रेशमैन की, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो यह उस फ्रेशमैन पार्टी की तरह बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसे हम डेट कह सकते हैं। तभी एलेनोर हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोलती, चलो आगे चलते हैं क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। तभी हमें बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलते हैं तुम लोग धक्का मुक्की मत करो। ऐसे ही हमें बहुत सारे लोगों की बात सुनाई देती है जो कि बोल रहे होते हैं आखिर ये लाइन इतनी लंबी है कि अभी तक ये लाइन ख़त्म क्यों नहीं हुई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जितना मैंने इस लाइट ऑफ टू लाइट के बारे में सुना था यह उतनी ही ज़्यादा सही जगह है, क्योंकि यहाँ पर जितनी मैंने भीड़ सोची थी वहाँ पे इतना ही ज़्यादा भीड़ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलेनोर से बोलता है कि हम भी इसके अंदर जा पाएंगे। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है कि नंबर 27 जल्दी अंदर, और बोलता है कि अगर मुझे एक बार और बुलाया वो बंदा मेरे सामने नहीं आया तो मैं इस नंबर को रद्द कर दूंगा, यानी कि मैं इस नंबर को यहीं पे से हटा दूंगा, जो फिर वो बंदा अंदर नहीं जा पाएगा। तभी वो बंदा नंबर 27 को रिमूव कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि टाइलन होता है, जिसने कि हमारे मेन कैरेक्टर पर एग्जामिनेशन के दौरान अटैक किया था। तभी वो बोलता है कि नंबर 20 और जल्दी आ गया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि टाइलन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमें टाइलन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलता है कि आपने सच में मुझे अभी तक याद रखा है। तभी वो बोलता है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मुझे पैसे यहाँ पर नहीं भेज पाती है, इसीलिए मुझे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है। तभी उसे साइड में एलेनोर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बोलता है ओह तो यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी आई हैं। तभी टायरन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि मिस्टर दाऊद, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आखिर आप और स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट आप दोनों यहाँ पर एक साथ क्यों आए हैं और आखिर आप लोगों का रिलेशनशिप क्या है, क्या मैं इस बारे में जान सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि नंबर 29 भी जा सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है वैसे हमारा रिश्ता देखा जाए तो अच्छा ही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है मैं हमारा रिलेशनशिप तो अच्छा है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आखिर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के साथ किए हैं और ना ही हम यहाँ पर किसी डेट में आए हैं। तभी वो टाइलन के नाम से अभी तभी मैं लोगों को दिखाया जाता है जो कि टाइलन के नाम से ना बुलाते हुए बोलती है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ पर मैं अंदर जा सकती हूँ, इतना तो मेरे पास पावर है ही। तभी टाइलन भी डरते हुए बोलता है कि हाँ बेशक आप ये कर सकती हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को टाइलन के गले पर एक नेकलेस दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आखिर टाइलन क्या तुमने एक नेकलेस को पहना है। तभी टाइलन बोलता है कि हाँ यह एक नेकलेस यह मुझे फाउंडेशन ऑफ प्योरिटी द्वारा दिया गया है जिसे मैंने पहना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर साधु टाइलन से बोलता है या अपने मन में सोचता है कि आखिर क्या इन लोगों को सच में नहीं पता कि आखिर मार्कस रिवर बैग क्या कर रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की स्किल को दिखाई जाती है जो कि रूल ऑफ इविल होती है, वो अभी भी टाइलन के ऊपर वर्क कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर टाइलन से बोलता है कि आज तुम इस नेकलेस को मत पहनना। तभी हमें टाइलन को दिखाया जाता है जो कि बोलने की कोशिश करता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि साथ ही में तुम अन्य जो यहाँ पर पार्ट टाइम करने वाले या स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पर तुम उन्हें इस नेकलेस को पहनने से रोको और उन्हें यहाँ पर चेतावनी भी दो कि वो इस नेकलेस को ना पहने। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि चलो ठीक है तुम समझ गए ना। तो हमें टाइलन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हाँ मिस्टर दाऊद मैं समझ चुका हूँ।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि एलिया और एलिनोर के अफेक्शन बढ़ने के कारण जो कहानी की मेन स्टोरी लाइन है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मुझे इस स्टोरी लाइन को सीधा सही करने के लिए मार्कस रिवरबैक की जो अफेक्शन है वो मेरी तरफ चेंज करनी पड़ेगी। और साथ ही में मन में ये भी सोच रहा होता है कि यह जिस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा कम है कि मैं यहाँ पर केवल खाना खाने के लिए आऊँगा और यहाँ से सही सलामत चला जाऊँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कहानी का कुछ अलग ही तरीके से मोड़ दी गई है। तभी हमें वहाँ पर मार्कस रिवरबैक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कितनी खुशी की बात है कि आज लेडी क्रिस्टीना और स्टूडेंट दाऊद यहाँ पर एक साथ आए हैं। तभी वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पर मुझे आप दोनों के लिए काउंटर तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे की वीडियो देखने के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।